बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार 14 जमादी साल बमताबी 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान रीजन में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी में आग लग गई, वालिदैन और 5 बच्चे जाँ बहक। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में एक ख़ानदान के 7 अफराद, वालिदैन और बच्चे 5 हलाक हो गए। हादसा खरीस शाहराह पर पेश आया। अल अरबिया के मुताबिक मरने वाले ख़ानदान के सरबराह के भाई अहमद हद्दादी ने बताया कि उनके भाई अपने 5 बच्चों और वाइफ के साथ मशरक़ी रीजन जा रहे थे कि उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकराने के बाद उलट गई। उसमें फौरी तौर पर आग लग गई। हादसे में हलाक होने वालों में ख़ानदान का सरबराह अली बिन मोहम्मद अल हद्दादी, अहलिया ऐश बिनते अहमद अल हद्दादी, बेटे मोहम्मद और हसाम और 3 बेटियां शामिल थी जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अहमद हद्दादी का कहना था सफ़र पर जाने से पहले भाई से टेलीफोन पर रब्ता हुआ। उस वक़्त ऐसी बातें उनके मुंह से निकली जिनका अंदाज़ा अब हुआ। भाई ने सफ़र पर जाने से पहले ख़ानदान के तमाम लोगों से बात की, सबसे खैरियत दरियाफ्त की और दुआ करने की दरख्वास्त की। ऐसा लगता है कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा हो चला था। मरने वालों की नमाज जनाजा हफ्ते को अदा करके अल-हसा के कब्रिस्तान अल राशिदिया में दफना दिया गया। अलमनाक हादसे पर सोशल मीडिया पर लोगों ने शदीद दुख का इज़हार किया है। मसनूई ज़हानत में सऊदी अरब की कामयाबियाँ काबिल तारीफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसी और सकाफ़ती इदारे यूनेस्को ने मसनूई ज़हानत के शोबे में सऊदी अरब की पेशरफ्त को सराहा है। सऊदी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में सऊदी आर्टिफिशियल एंड डाटा इंटेलिजेंस अथॉरिटी के क़याम के बाद से मसनूई ज़हानत के शोबे में सऊदी अरब ने तेज़ रफ्तार तरक्की की है, जो कि इंतहाई मुस्बत कदम है। मसनूई ज़हानत के शोबे में की जाने वाली तरक्की में हुकूमती और प्राइवेट शोबे का किरदार मसानी रहा, जिसकी वजह से इंतहाई कम वक्त में इस शोबे में नुमायाँ कामयाबी हासिल की गई। यूनेस्को के शोबे समाजी इल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल गैब्रिएला रामोस का कहना था कि सदाए की जानब से मसनूई ज़हानत के शोबे को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के लिए इंतहाई मुस्तहकम पॉलिसी वज़ा की गई, जिसकी वजह से तेज़ रफ्तार तरक्की का हसूल मुमकिन हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा सऊदी अरब के पास मसनूई ज़हानत के हवाले से वाज़ेह रोड मैप मौजूद है, जिसकी रोशनी पर अमल करते हुए बेहतरी की मनाजिल तय करते हुए जाएंगे। सऊदी खातून फॉल्कन फेस्टिवल में पहली पोजीशन के लिए पुरअज़म। सऊदी ख़वातीन फॉल्कनर्स ने सऊदी फॉल्कनरी क्लब के ज़ेर एहतमाम किंग अब्दुल अज़ीज़ फॉल्कनरी फेस्टिवल में शिरकत पर खुशी का इज़हार किया। SPA के मुताबिक रियाद के शुमाल में वाक़ अलमलहम में क्लब के हेडक्वार्टर में फेस्टिवल 19 दिसंबर तक जारी है। इसमें अलमलूह रेसिंग और अलमज़ाबीन फॉल्कन ब्यूटी मुकाबला के लिए 36 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए जाएंगे। शुरा ने ख़वातीन के लिए खुसूसी राउंड मखसूस किए जाने के हवाले से कहा यह अहम कदम है, क्योंकि इससे वो सख्त क़वायद ज़वाबित के तहत प्रोफेशनल तौर पर अपने शौक़ को आगे बढ़ा सकती हैं। खातून फॉल्कनर हुदा अल-मतीनी ने कहा कि इससे पहले वो फॉल्कनरी के मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और पहली पोजीशन हासिल की और वो पहली माजूर खातून फॉल्कनर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा उन्होंने फेस्टिवल में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है। वालिदैन, बहन और भाई को जलाकर मारने वाले सऊदी शहरी को सज़ा मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मशरक़ी रीजन में वालिदैन, बहन और भाई को कत्ल और जलाने वाले सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया मशरक़ी रीजन में मुकीम सऊदी शहरी मुहन्नद बिन ज़हीर अल अमला ने अपने वालिद, वालदा सदीक़ा बिनते हसन आले दरवेश, बहन अकीला और भाई मोहम्मद को कमरे में बंद किया और दरवाजे पर पेट्रोल छिड़क कर कमरे को आग लगा दी। वज़ारत दाखिला का मज़ीद कहना था कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने मुल्ज़म का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्ज़म ने अपने संगीन फेल का एतराफ़ किया। इदारा प्रोसिक्यूशन ने 4 लोगों के कत्ल का केस अदालत में दाखिल कर दिया, जहां जुर्म साबित होने पर मुल्ज़म को सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। इब्तदाई अदालत के फैसले को अपील कोर्ट ने बहाल रखा और सज़ाए मौत की तौसीक कर दी है। आज रियाज ट्रेन की रेड लाइन शुरू हो जाएगी, जो सिर्फ 35 मिनट में दारुल हुकूमत के मशरिक़ को मगरिब से जोड़ देगी। रियाज जो मेट्रो ट्रेन है अपने नए सफ़र पर जो रेड ट्रैक और ग्रीन ट्रैक के ज़रिए आज इतवार को रवाना होगी, जो दारुल हुकूमत के रहायशियों के लिए एक जदीद और आरामदेह सफरी तजर्बा फराहम करेगी। अल अखबारी चैनल की जानब से किए गए एक सर्वे में ट्रेन के ज़रिए जो लगने वाले जो वक्त को रेड जो ट्रैक है उस पर नापा गया, जो मगरिब में जो किंग साउद यूनिवर्सिटी स्टेशन है उससे मशरिक़ में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम तक फैला हुआ है। जहाँ इस सफ़र में एक ही वक्त था वो था 35 मिनट और 19 सेकेंड।
रेड लाइन जो ट्रैक है ये 15 मरकज़ी स्टेशनों पर मुश्तमिल होगा और ये 3 दूसरे रास्तों को भी आपस में मिलाता है, जिसमें ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन और जो पर्पल लाइन है, ये दारुल हुकूमत रियाद के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान जो राब्ते को बढ़ाएगा। रेड रूट की गुंजाइश दोनों सिमतों में रोज़ाना 97,000 मुसाफिरों तक पहुँच जाती है। शाह अब्दुल अजीज़ स्क्वायर में ऊँट रेस का आगाज़, जीतने वालों के लिए 85 मिलियन रियाल के इनामात। सऊदी अरब के इलाके अल सयाहिद किंग अब्दुल अजीज़ स्क्वायर में ऊँटों की रेस के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। अहले वतन की इज़्ज़त के उन्वान से जारी ये रेस ऊँटों के मालिकान और सवारियों और ऊँटों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक त्यौहार की हैसियत रखती है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा विरसा और सकाफती तकरीबात की आइनादार ये सरगर्मियाँ ऊँटों को सकाफती और इक़्तिसादी अलामत के तौर पर मनाई जा रही हैं। जाली फ़ोन कॉल्स और मनी ट्रांसफ़र मैसेजेस और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, उठाया, दूसरी तरफ से एक आवाज़ गूंजी। खुश्क हल्की से पूछा गया, सर कैसे हैं आप। आवाज़ कदरे जानी पहचानी लगी मगर कुछ समझ नहीं आई। मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत हैं, आप कौन। दूसरी तरफ मौजूद साहब हंसकर बोले, साहब अब ऐसा भी होगा, अब ठीक है, बड़े आदमी हैं, दुनिया आपको मानती है, मगर हम जैसों को भी भूल जाएंगे ये सोचा नहीं था। मैंने शर्मिंदगी से जहन पर जोर देते हुए सोचा कि ये कौन हो सकते हैं। साथ ही मन मनाती आवाज़ में कहा, दरअसल आवाज़ क्लियर नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए। उस पर बोले, यही तो मैं सोच रहा था कि सर मेरी आवाज़ कैसे भूल सकते हैं। इस दौरान मेरे जहन ने फैसला कर लिया कि ये पढ़ा लिखा कल्चर्ड लहजा हमारे अखबार के कराची के दफ्तर से किसी शख्स का है। अपने मार्केटिंग मैनेजर का ख्याल आया जो कभी कभार किसी इश्तहार वगैरह के हवाले से कॉल कर दिया करते थे। फ़ौरन कहा, आप काज़मी साहब बोल रहे हैं ना। इस बार तमानियत आमेज़ लहजे में जवाब मिला, शुक्र है कि आपको हम याद हैं। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया, चलो शर्मिंदगी से बच गया। इनसे खैर खैरियत पूछी तो यका अफसुदा लहजे में बोले, सर खैरियत नहीं है, मैं फैसलाबाद आया हुआ हूँ, फैमिली में एक करीबी दोस्त की जो है वफात हो गई है। जाहिर है उस पर मैंने अफसोस का इजहार ही करना था। अचानक काज़मी साहब बोले कि सर आपकी एक छोटी सी फेवर चाहिए, यहाँ मैं दूर आया हुआ हूँ, मुझे मोबाइल कार्ड नहीं मिल रहे, मेरा बैलेंस ख़त्म हो रहा है, मुझे कार्ड तो लोड करवा दीजिए, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आकर आपको वापस कर दूँगा। कॉल ख़त्म हुई मगर इस दौरान मैं चौंक गया, बात कुछ अजीब लग रही थी। मार्केटिंग मैनेजर हो तब भी मेरी उनसे ऐसी बेतकल्लफ़ी तो नहीं कि यूँ जो है वो मुंह उठाकर मुझे कार्ड लोड कराने का कहते हैं। ये तो खैर कई साल पहले का वाक़या है, ऐसे कई वाक़यात मुख्तलिफ दोस्तों से सुनता हूँ। फ्रॉड का ताज़ा तरीन ये तरीका है कि वो आपको ऐसे जो है वो धोखा देते हैं और आपके मोबाइल अकाउंट में और उसके अलावा जो पैसों के दूसरे जो फ्रॉड हैं वो आए दिन ऐसे ही किस्से जो है वो सुनने में आते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो, ऐसे मौके पर कभी ये ना कहें अच्छा तुम फलां हो, यानी तुक्का ना लगाएं। इससे फ्रॉडियों का जो काम है वो आसान हो जाता है। इसलिए कि जो शख्स इतना बेवकूफ़ है, नाम नहीं बता रहा, पहेलियाँ बुझवा रहा है, वो इस काबिल ही नहीं कि उस पर वक्त ज़ाया किया जाए, बेशक उसकी आवाज़ आपकी किसी भांजे भतीजी से ही क्यों ना मिलती हो। 10 आदतें अपना कर आप पूरे मौसम सरमा में सेहतमंद रह सकते हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक रिसर्च शाया की है जिसमें माहिरीन के हवाले से आसान और सादा तरीके बताए गए हैं जिनको अपना कर मौसम सरमा के दौरान जो है सेहत की हिफाजत की जा सकती है। ये 10 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है धूप खातून डॉक्टर जो हैं सवोमा थालंगम के मुताबिक मौसम सरमा में दिन के औकात में खिड़की के नज़दीक बैठना चाहिए या फिर बाहर 10 मिनट चहलकदमी करनी चाहिए। मसलन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दोपहर धूप जो है अपनी इंतहा पर होती है। इस दौरान जो है में कुदरती रोशनी के सामने रहना इंसान की अंदरूनी घड़ी मुनज़्ज़म रखने में मददगार होता है। नंबर 2 सफाई के इंतजाम। उनके मुताबिक घर के अंदर ढेर होने वाले कचरे के मवाद में तकरीबन 1/3 बाहर से आता है, चाहे वो हवा के ज़रिए हो या फिर जूतों में लगकर। लिहाजा सफाई के इंतजाम एक अहम चीज़ है। नंबर 3 पर विटामिन सी है। हम बहुत से लोग जानते हैं विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ खाने से इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मदद मिल सकती है। नंबर 4 पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं और फिर नंबर 5 पर बीजों का मुरक्कब है जिसमें मैग्नीशियम की कम मिकदार और इसके अलावा शाम के औकात में वर्जिश है और इसके अलावा जो है नंबर 7 पर जो है 0 1 2 3 10 का फार्मूला है। और इसके अलावा जो है नंबर 8 की बात करें तो मुख्तसर कैलूला है, दोपहर के वक्त थोड़ा सा सोना। नंबर 9 पर सोने में 15 मिनट गुजारना। सोना यानी कि हमाम लेना इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को जो है वो बेहतर करता है। बड़े खाने की तैयारी। इंसानी जिस्म में हाजमे का अमल खाने की खुशबू और उसकी तैयारी के साथ ही शुरू होता है और इसलिए बहुत अहम है खाने का एक वक्त मुतय्यन किया जाए। हम बात करेंगे रियाल रेट की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 28 पैसे, STC पे 73 रुपये 10 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 4 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 44 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 6 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 18 पैसे, इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 3 पैसे, STC पे 22 रुपये 13 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 12 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 25 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 17 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये और 20 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।